हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 24 अगस्त की क्लास। एक ऐसे विषय पर चर्चा होगी जो गौरवान्वित करने वाला विषय है। आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि भारत ने ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। चर्चा करेंगे ऑन द मून ओवर द मून इस टाइटल के एडिटोरियल की। इसका पीडीएफ, स्क्रीन पीडीएफ प्राप्त करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा इसकी वर्ड लिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। इसके अतिरिक्त एमटीएस के पेपर्स की सीरीज चला रखी है, उसमें पेपर नंबर 1, 2 और 3 में करवा चुका हूं। तीनों पेपर्स की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियो देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन द मून ओवर द मून का मतलब क्या है? ऑन द मून का मतलब चंद्रमा पर। देखो, एक बात याद रखो, मून हो, सन हो, अर्थ हो, ये सब यूनिक रेफरेंस के वर्ड्स हैं। मतलब ये यूनिवर्स में होते ही सिंगल है, इसलिए इनसे पहले द लगता है। तो मून के पहले देखो दोनों ही साइड में द लग रखा है। ऑन द मून एंड ओवर द मून, ठीक है, मतलब चंद्रमा पर। और ओवर द मून का मतलब चंद्रमा के ऊपर। ऊपर का मतलब है चंद्रमा के परे। मतलब जो ये इसरो की उपलब्धि है, ये चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंच गया। अब इसकी और योजनाएं हैं, इसके परे भी सोच रहा है ना इसरो। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इस ओवर का मतलब यहाँ पे समझो बियॉन्ड, के परे। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे आप? बियॉन्ड। तो चंद्रमा पर और चंद्रमा के परे किसको लेकर लिखा गया है? चंद्रयान 3 सिग्नल्स। चंद्रयान 3 जो है वो संकेत करता है, ये इसकी वर्ब है। द लॉन्च ऑफ इंडियाज टाइम, किस बारे में? कि भारत का एक युग, एक समय स्टार्ट हो गया है। इंडिया का समय स्टार्ट हो गया है, भारत का समय आ गया है। इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन की वर्ड कैटेगरी नाउन है। एक्सप्लोरेशन, इसकी जो वर्ड कैटेगरी है दोस्तों, ये नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिसर्च, या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्च। रिसर्च या सर्च को क्या बोलते हैं? अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में। तो चंद्रयान 3 जो है वो संकेत करता है, संकेत दे रहा है कि भारत के समय की लॉन्चिंग हो चुकी है, भारत के युग का शुरुआत हो चुकी है। लॉन्च का मतलब किसी चीज का स्टार्ट। तो भारत के समय की शुरुआत हो चुकी है किसमें? स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान में। ठीक है भाई। तो ये जो इन दे रखा था आपको, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे रखा है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपाउंड नाउन है, जिसमें स्पेस भी नाउन है और एक्सप्लोरेशन भी नाउन है। अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से। एट 5:40 PM ऑन अगस्त 23, तो 23 अगस्त की बात है, 5:40 का समय हुआ था। द चंद्रयान 3 लैंडर, तो चंद्रयान 3 लैंडर है वो जो 1.7 टन हंक। हंक जो है इसका मतलब है एक लार्ज पीस। हंक नाउन है, इसका मतलब है बहुत बड़ा टुकड़ा। ए लार्ज पीस, अ लार्ज पीस, बहुत बड़ा टुकड़ा। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भी 5:40 पर, समय से पहले हम एट लगाते हैं जब भी हम बताएं कि ये इस टाइम पर काम हुआ, एट लगाया करो। अगस्त से पहले, अगस्त 23 से पहले ऑन है। अगर ये डेट नहीं होती तो यहाँ इन आ जाता मंथ के नाम से पहले, लेकिन डेट हो, पर्टिकुलर डेट हो, उसी डेट की बात करते हो तो लगाते हैं ऑन। तो 5:40 पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर जो है वो था, ये इसकी वर्ब है। एट 1.7 टन हंक ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड ग्लास। मतलब ये किससे बना है? 1.7 टन का ये एक भाग है जो बना है मेटल से, प्लास्टिक से, कांच से। स्पीडिंग मतलब गति करते हुए। इन एन ऑर्बिट, एक कक्ष में गति कर रहा था। सम 30 किलोमीटर अबव द मून, और लगभग 30 किलोमीटर ऊपर था मून के। ठीक है, अबव है वो इस लेवल के ऊपर, इतना किलोमीटर अबव था मून के। तो 5:40 पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर जो था वो 1.7 टन का जो टुकड़ा है, पीस है, जो किससे बना है? मेटल से, प्लास्टिक से, ग्लास से। वो क्या कर रहा था? वो स्पीडिंग मतलब गति करते हुए कक्ष के अंदर गति कर रहा था। सम 30 किलोमीटर अबव द मून, तो लगभग 30 किलोमीटर ऊपर था किससे? मून से। आ गया होगा समझ में। तो एट क्यों आया, ऑन क्या आया, ये बता दिया मैंने। लैंडर की वर्ब है वो वॉज है, ये बता दिया। हंक का मतलब हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें कुछ खास नहीं है। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स, लेकिन अगले 23 मिनट में, इट हैड मेड, ये इट आ रहा है चंद्रयान 3 लैंडर के लिए। इसने क्या किया? इसने इतिहास रच दिया। बाय स्लोइंग डाउन, गति धीमी करते हुए। राइटिंग इटसेल्फ, अपने आप को सही करते हुए, ठीक करते हुए। एंड गाइडेड बाय ए सूट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। अब एक बात यहां पे लिखोगे तुम, क्या? सूट, ये स्वीट बोलता है वैसे इसको, SUIT, स्वीट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो यहां पे आया है SUITE,
इसका मतलब क्या है? ये नाउन है स्वीट। एक तो आपने होटल में देखा होगा स्वीट रूम होता है ना, रूम को बोलते हैं स्वीट। और एक यहाँ पे स्वीट जो है इसका मतलब है सेट, ग्रुप, कलेक्शन। सेट कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो, सीरीज कह सकते हो, समूह कह सकते हो। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर का मतलब होता है ऐसे उपकरण जो कि किसी मशीन को ऑपरेट करने के काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुएटर। और क्या था? सेंसर्स। सेंसर समझते ही हो, सेंसर लगे होते हैं हर चीज के अंदर ही। आजकल तो आप देखेंगे दरवाजे भी सेंसर लगे होते हैं, रिमोट से खुल जाता है दरवाजा, है ना, तो वो सेंसर। क्या कहना फिर समझो। अगले 23 मिनट में इट आ रहा है लैंडर के लिए प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पे है वो प्रोनाउन। इसकी वर्ब आ रही है हैडमेड, पास्ट परफेक्ट है। इसने इतिहास रचा, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा। क्या करते हुए? स्लो डाउन होते हुए, गति धीमी करते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए। तो देखो दो काम साथ में हो जिनमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाए, वो एक्शन आईएनजी फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया स्लोइंग, वैसे यहाँ पे किया राइटिंग, है ना। एंड गाइडेड बाई अ स्वीट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। और इसको गाइड कौन कर रहा था? एक समूह सेंसर्स और एक्चुएटर्स का। जेंटली डिसेंडिंग, जेंटली बड़े बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। डिसेंडिंग, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड, DESCEND, डिसेंड। डिसेंड वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? गो डाउन। डिसेंड का मतलब क्या होता है? गो डाउन, नीचे उतरना। फिर नीचे उतरा ये, है ना, टू द मून्स सरफेस। कहां पर उतर गया? चंद्रमा की सतह पर। एक बार फिर समझेंगे। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स, लेकिन अगले 23 मिनट में इसने इतिहास रच दिया, स्लो डाउन होते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए। और एंड जेंटली डिसेंडिंग। देखो ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस की सीरीज तो तुम समझो, दो काम साथ में किए हैं। एक काम तो साथ में किया है, इसने इतिहास रचा, है ना। इट की वर्ब हैडमेड। क्या करते हुए इतिहास रचा? स्लो डाउन होते हुए। राइटिंग इटसेल्फ, अपने आप को ठीक करते हुए, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और उतरते हुए कहां पर? चंद्रमा की सतह पर। ये तीनों देखो एक्शन आईएनजी फॉर्म में है, इन्हें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा यहाँ पे है कि स्लो डाउन कैसे हुआ, कैसे इसने आपको ठीक किया। तो इसको गाइड कौन कर रहा था? जो स्वीट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स हैं, जो समूह है किस किस का? सेंसर्स एक्चुएटर्स का। वो जेंटली है, वो एडवर्ब है, बड़े ही सौम्य तरीके से, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से। एज इट टच डाउन शॉर्टली आफ्टर 6 PM, एज जैसे ही, इट लैंडर के लिए आ रहा है, टच्ड डाउन ये इसकी वर्ब है, टच्ड इट की। जैसे ही इसने टच डाउन किया, जैसे ही इसने स्पर्श किया, मतलब नीचे ये उतरा। शॉर्टली मतलब थोड़े समय, शॉर्टली आफ्टर 6 PM, 6 बज के कुछ ही मिनट हुए थे, 6 बजने के ठीक बाद में मान लो, थोड़े ही समय बाद मान लो। तो क्या हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्या किया फिर इसने? पीपल गैदर्ड एट द वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। लोग जो इकट्ठा हो रखे थे इसरो के अलग अलग सेंटर्स में, एंड अक्रॉस इंडिया, और पूरे भारतवर्ष में, वर जुबिलेंट, वो खुश हो गए। जुबिलेंट लिखो। जुबिलेंट है वो एक एडजेक्टिव है। जुबिलेंट जो शब्द है वो क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैप्पी। और क्या होता है? और होता है चीयरफुल। ठीक है। और क्या कह सकते हो? ग्लीफुल कह सकते हो, जोकंड कह सकते हो। खुश को बोलते हैं प्रसन्नचित को, सब के सब खुशी से एक्साइटेड हो गए, ये इसका मतलब है। फिर समझिए कि जैसे ही इसने टच डाउन किया, जैसे ही चंद्रमा की सरफेस पे उतरा, तो 6 बजने के थोड़े समय बाद ही जो लोग इकट्ठा हो रखे थे, पीपल, पीपल कौन से? जो इकट्ठा हो रखे थे। गैदर्ड यहाँ वर्ब नहीं है इसकी, ये इसका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब बाद में आता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव नाम दिया जाता है। तो लोग जो इकट्ठा हो गए थे कहां पर? वेरियस का मतलब होता है साहब वेरीड, भिन्न भिन्न, डिफरेंट, इसको आप डिफरेंट भी कह सकते हो। तो जो लोग इकट्ठा हो गए थे इसरो के अलग अलग सेंटर्स पे। और एक्रोस, एक्रोस साहब प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन कहूंगा क्योंकि मैं इसके बाद में ऑब्जेक्ट देख पा रहा हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो इसे आप प्रेपोजिशन कहिए। एक्रोस का मतलब है हर एक हिस्सा, एवरी पार्ट। वैसे एक्रोस का मतलब आर पार होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एवरी पार्ट। तो भारत के हर हिस्से में लोग जो थे वो क्या हो गए? पीपल की वर्ब है वर, जुबिलेंट है एडजेक्टिव, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब खुश हो गए। इंडिया इज ओनली द फोर्थ कंट्री, इंडिया की वर्ब है इज, ओनली द फोर्थ कंट्री, भारत चौथा देश है केवल, इन हिस्ट्री, इतिहास में,
कौन सा? टू हैव सॉफ्ट लैंडेड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, जिसने कि अपना स्पेसक्राफ्ट मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। सॉफ्ट लैंडिंग से क्या समझते हो आप? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है जो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बगैर डैमेज इनकर किए हुए अगर काम हो जाए तो वो सॉफ्ट लैंडिंग है। समझ रहे हो? बढ़िया नियंत्रण के सहारे, बढ़िया कंट्रोल करके धीरे धीरे आराम से बिना नुकसान पहुंचाए काम कर दिया जाए, उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। स्पेसक्राफ्ट जो है वो अंतरिक्ष यान के लिए दे रखा है। तो ये जो टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप देख रहे हो, इस घटना को ग्रामर में हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव भी कौन सा? परफेक्ट इन्फिनिटिव। दो बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। टू के साथ अगर बेस फॉर्म आती है, अगर टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो उसे आप कहा करो इन्फिनिटिव। टू के साथ बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और ये किस लिए लगता है? ये पर्पस बताने के लिए लगता है, उद्देश्य बताने के लिए लगता है। ऐसे ही टू के साथ हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है तो दोस्तों इसे हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि भारत चौथा देश है इतिहास में जिसने कि स्पेसक्राफ्ट को मून पर सॉफ्ट लैंड करवाया है। एंड द फर्स्ट, और भारत पहला देश है टू हैव डन। फिर देखो, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव, सो। और भारत चौथा देश है जिसने स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंड करवाया, और पहला देश है जिसने कि ऐसा किया इन द मून साउथ पोलर रीजन। जो दक्षिणी पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है चंद्रमा का, वहां पर लैंड करवाने वाला भारत पहला देश बन गया है। द फीट इलस्ट्रेटेड, फीट का मतलब लिखो, फीट का मतलब होता है अचीवमेंट, उपलब्धि, अचीवमेंट। इसे आप क्या कह सकते हो? वैसे ये एक प्रकार का आप कह सकते हो तमाशे को भी फीट बोलते हैं। ठीक है, फीट का मतलब आप कर्तव्य भी कह सकते हो, यहां पे इसका मतलब क्या है? उपलब्धि। तो कह रहा है जो उपलब्धि है, इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेट का मतलब है शो करना या डेमोन्स्ट्रेट करना। तो कह रहा है जो ये उपलब्धि है इसने क्या किया? एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट उजागर किया, एक बहुत ही सामान्य तथ्य उजागर किया। किस चीज का? कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस। कॉम्प्लेक्स का जटिल, स्पेस फ्लाइट मिशंस, जो भी स्पेस में फ्लाइट मिशंस होते हैं, जो भी अभियान वगैरह होते हैं, जैसे चंद्रयान 3 अभियान ही था, इससे चंद्रयान 2 जिसमें हमें असफलता मिली थी वो भी एक अभियान था। तो इन ये जटिल जो अभियान है उनका एक सिंपल सा फैक्ट उजागर करते हैं। क्या है फैक्ट? वो बताया है बाई वर्च्यू ऑफ। बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ। ये पूरा एक फ्रेज है, 1 2 3 शब्द हैं, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसको आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ। तो क्या फैक्ट उजागर किया है कि देयर इनोमस हंगर, इनोमस का मतलब ह्यूज, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, वास्ट। हंगर का मतलब भूख, किसकी? रिसोर्सेज की, संसाधनों की। बट एट द सेम टाइम, और उसी समय, कैपेसिटी, क्षमता। फॉर कैप्रिस, कैप्रिस का मतलब होता है धुन, सनक या चंचलता। एक प्रकार से विम कह सकते हो, सनक कह सकते हो, इसेंट्रिसिटी कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फैक्ट उजागर करता है कि इसके चलते, इसके कारण, आप इसको बिकॉज ऑफ के स्थान पे एज ए रिजल्ट ऑफ भी लिख सकते हो, इसके परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? कि इनोमस हंगर है, बहुत ज्यादा भूख है संसाधनों की, साथ साथ में एक क्षमता है सनक पालने की। दिमाग में सनक नहीं हो, दिमाग में कुछ अजीब और अद्भुत करने की, आपके दिमाग में कुछ आता नहीं हो तो फिर कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे आप। तो ये विशेष जो हो पा रहा है, भारत ने जो ये विशेष कारनामा कर दिखाया है, उसके पीछे का रीजन बता रहा है कि इसमें भूख है वैज्ञानिकों में रिसोर्सेज की, और साथ ही एक सनक पालने की क्षमता है, सक्सीडिंग एट देम। तो सक्सीडिंग का मतलब सफल होना, एट देम मतलब उन चीजों में। किन चीजों में? ये जो सक्सीडिंग मतलब इन रिसोर्सेज में या इन अभियानों में, ये जो अभियान है इनमें सफल होना जो है, सक्सीडिंग की वर्ब इज है, ये क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलाइक, एक जैसा। इसका मतलब होता है क्या? इसे आप एक जैसे को और क्या बोल सकते हैं? अलाइक भी कह सकते हो, और इसके साथ साथ तुम सिमिलर भी कह सकते हो इसको। ठीक है, जिसमें कोई भेद नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विश होता है अंतर करना, इन लगा दिया तो इसका ऑपोजिट हो गया, और एबल है तो अंतर करने योग्य, तो यहां पे अंतर नहीं हो पाएगा, इसलिए समान होगा। तो उनमें सफलता प्राप्त करना जो है वो वैसा ही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसा ही है, फ्रॉम अ ट्रायम्फ, है ना? मतलब जीत से अलग नहीं है ये चीज, मतलब उनमें सफल होना। अगर अभियानों में सफल हो रहे हो
तो ये जीत से अलग नहीं है। जैसी जीत होती है, जैसी सफलता होती है, वैसा ही है। ट्रायम्फ का मतलब होता है दोस्तों विक्ट्री ऑफ ह्यूमन विल। और जीत किसकी? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानवीय, विल मतलब इच्छा, इंसान की जो इच्छा है उसकी जीत। एक बार फिर समझेंगे क्या कह रहा है। जो ये अचीवमेंट है, द फीट क्यों लगाया? क्योंकि हमने पता लग गया चंद्रयान 3 की सफलता की बात कर रहा है, तो निश्चित हो गया, तो द लगा दिया। तो ये जो फीट है, ये जो एक उपलब्धि है, इसने क्या दिखाया है? एक सिंपल सा फैक्ट उजागर किया है। किसका? कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस का। तो जटिल जो ये स्पेस फ्लाइट मिशंस है उसके अचीवमेंट को इसने उजागर किया है। ठीक है, कैसे? किसके चलते? अपनी जो बहुत बड़ी एक हंगर है इनकी रिसोर्सेज को लेकर, और साथ साथ में इनकी जो धुन पालने की क्षमता है ना, इसके चलते इनमें सफल होना, इन मिशंस में सफल होना वो वैसा ही है कि जैसे आपने एक इच्छा, जो मानवीय इच्छा है उसकी जीत हुई है, वैसा है। ठीक है, मतलब इससे आप अलग नहीं कर सकते। मानवीय इच्छा की जीत है ये, इससे अलग नहीं कर सकते। अगर मिशंस में सफल हो रहे हो तो ये मानवीय इच्छा की जीत है। दैट इज वाई, इसी कारण। दैट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए। दे आर कैपेबल ऑफ, कैपेबल में ऑफ लगता है। गैल्वेनाइज का मतलब होता है इंस्पायर करना, मतलब प्रेरित करना। तो कह रहा है दैट इज वाई, इसीलिए दे आर कैपेबल ऑफ, ये सक्षम है किस चीज में? इंस्पायर करने में। किसको? लोगों को। एज चंद्रयान 3 हैज नाउ डन फॉर इंडिया, जैसा कि चंद्रयान 3 ने अब भारत के लिए किया है। ठीक है, चंद्रयान 3 की वर्ब क्या है? हैज। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, डन हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। फॉर इंडिया फॉर प्रेपोजिशन है, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर समझ लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि भाई दैट इज वाई, इसी कारण से दे आर कैपेबल ऑफ, वो सक्षम है किस चीज में? गैल्वेनाइज करने में लोगों को, प्रेरित करने में लोगों को। किस चीज? क्यों? क्योंकि जिस चंद्रयान 3 ने जो है भारत के लिए जैसा किया है वैसे। द इमीडिएट इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है दोस्तों, आप इसको निहितार्थ कह सकते हो, कोई भी मीनिंग कह सकते हो, हिडन मीनिंग कह दो, हिडन मीनिंग कह सकते हो, या फिर आप इसे हिंट कह सकते हो, या इसे आप सजेशन कह सकते हो, इन्वेंडो कह सकते हो, मतलब निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। इमीडिएट मतलब तत्कालिक। तो तत्कालिक निहितार्थ जो है चंद्रयान 3 लैंडर जो अब मून पर है, चंद्रयान 3 लैंडर जो अब कहां है? चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इसका निहितार्थ, इस इंप्लीकेशन की वर्ब इज है, वो ये है कि इसरो टुक अवे द राइट लेसन्स, की इसरो ने बिल्कुल सही सीखा। इसरो की वर्ब है टुक, राइट लेसन्स, ठीक इसने सीख ली। फ्रॉम द फेलियर ऑफ द प्रीसीडिंग मिशन, प्रीसीडिंग का मतलब नोट करो, प्रीसीडिंग एक एडजेक्टिव है। प्रीसीडिंग जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रीवियस। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीवियस, पिछला, प्रायर, ये मतलब है प्रीसीडिंग का, प्रायर कहते हो। ठीक है, फिर समझ लेना। तो कह रहा क्या है कि भाई जो तत्कालिक निहितार्थ है चंद्रयान 3 जो अब चंद्रमा पर पहुंच चुका है, वो ये है कि इसरो ने बिल्कुल सही लेसन्स लिए हैं। टुक की ऑब्जेक्ट है राइट लेसन्स, किससे? फेलियर से। फेलियर किसकी? प्रीसीडिंग मिशन, जो पिछला अभियान था उसका नाम क्या? चंद्रयान 2 उसका नाम था। आप जो दय देख रहे हो ना, उसके पीछे कारण है, दय क्यों आ रहा है इतना। और मैं ये इधर जो इम्प्लीकेशन है उसका भी लिख ही देता हूं यहाँ पे, ताकि वो साफ साफ दिख जाएगा आपको। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि TION आ रहा है। इसका मतलब है सजेशन कह सकते हो, इसे आप हिंट कह सकते हो। ठीक है, इसको आप हिडन मीनिंग कह सकते हो, निहितार्थ। तो ध्यान से सुनो एक एक चीज का कारण क्या है। देखो, द इमीडिएट इम्प्लीकेशन, द इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि ये निहितार्थ किसका है वो दे रखा है। चंद्रयान 3 लैंडर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी चर्चा कर ली इसलिए आ रहा है। मून के पहले द क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनिक रेफरेंस है ना, इसलिए आ रहा है। यहाँ पे द राइट लेसन्स क्यों आ रहा है? क्योंकि राइट लेसन्स कौन से हैं? ये जो असफलता मिली थी उसके राइट लेसन्स है, इसलिए आ रहा है। यहाँ द क्यों आ रहा है? क्योंकि फेलियर किसका है वो दे रखा है। द यहाँ क्यों है? क्योंकि पिछला मिशन, और मिशन कौन सा है? चंद्रयान 2, हमें पक्का पता है कौन सा मिशन, इसलिए दे आ रहा है। तो सबके पीछे कारण है। मिशन यहाँ नाउन है, प्रीसीडिंग है, एडजेक्टिव है। आगे कह रहे हैं इन सितंबर 2019, 2019 की बात है। अब देखो, मंथ की बात आप करते हो, ईयर की बात करते हो तो इन लगाते हैं, तो सितंबर 2019 की बात है। एज द चंद्रयान 2 लैंडर वाज 2.1 किलोमीटर अबव द ल्यूनर सरफेस। ल्यूनर का मतलब होता है रिलेटेड टू मून, ये लिख लो आप। एक होता है ल्यूनर और एक होता है सोलर। आपने कभी सुना होगा ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। ल्यूनर का मतलब होता है रिलेटेड टू मून,
रिलेटेड टू मून, और सोलर का मतलब होता रिलेटेड टू सन, सूर्य से संबंधित। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 जो था वो 2.1 किलोमीटर ऊपर था ल्यूनर सरफेस, मतलब चंद्रमा के सतह के ऊपर, इसरो लॉस्ट कांटेक्ट, तो इसरो का संपर्क टूट गया। इसरो की वर्ब है वो लॉस्ट है, कांटेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट है। बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के आधार पर, बेस्ड में ऑन लगता है, कौन से डेटा, जो ट्रांसमिट किए गए, ट्रांसमिट मतलब प्रसारित किए गए, भेजे गए, वो आंकड़े, वो डेटा जो लैंडर ने भेजे थे अंटिल देन, तब तक, एंड दैट फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वो डेटा जो दूसरे सोर्सेज से प्राप्त हुए थे। फिर समझ लो, डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है। डेटा जो है जो ट्रांसमिट किए गए लैंडर के द्वारा, कब तक, अंटिल देन, अंटिल होता है टाइम, और वो डेटा, अब ये दैट आ रहा है इस डेटा के लिए, हालांकि 2 जाना चाहिए था क्योंकि डेटा कोई एक तो भेजा नहीं होगा, बहुवचन होगा तो 2 जाना चाहिए, और वो डेटा जो बाकी के सोर्सेज से भेजे गए, अदर जो है वो जेनरिक रेफरेंस में है, आगे नाउन प्लूरल आएगी, प्लूरल नाउन है इस कारण से अदर आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन से शामिल हैं एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंक्लूडिंग चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, है ना। अब अदर सोर्सेज में और कौन शामिल था, अदर सोर्सेज के अंदर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर भी शामिल है, कक्षक शामिल है, ऑर्बिटर कक्षक। ठीक है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, इसरो पीस्ड टुगेदर, इसरो ने क्या किया, पीस टुगेदर किया। पीस टुगेदर का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उनको जोड़कर एक कर लेना, पीस टुगेदर का मतलब है अलग अलग भागों को जोड़कर एक कर देना। तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने डिस्टल कॉजेज, डिस्टल का मतलब होता है जो बहुत ही आउटर पार्ट हो, आउटर पार्ट हो, दूर हो, है ना, जो बाहरी हिस्सा हो, उसको बोलते हैं डिस्टल। तो कह रहा है इसरो ने जोड़े, किसको, उन कारणों को जो बिल्कुल अलग रीजन थे, है ना, जो एकदम क्या कहते, डिस्टल कॉजेज थे, कॉजेज रीजन होता है, डिस्टल यहाँ एडजेक्टिव है, कैसे कॉजेज हैं, जो बिल्कुल अलग थे, मतलब जैसे एक पॉइंट है बॉडी का, उस पॉइंट से दूर, उस पॉइंट से परे अगर कोई चीज है तो वो डिस्टल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्टल कॉजेज ऑफ द लैंडर्स प्रीमैच्योर डिमाइज। डिमाइज का मतलब जैसे मृत्यु होती है, यहाँ पे एंड पढ़ लो, प्रीमैच्योर मतलब अपरिपक्व। क्या कह रहा है, तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने साथ साथ जोड़कर देखा, किसको, अलग अलग जो बाहरी कारण थे, है ना, उनको, किस चीज के, जो लैंडर था वो समय से पहले उसका अंत हो गया, इस चीज का। एक्सपर्ट्स एट इसरो, जो इसरो के अंदर एक्सपर्ट थे, उन्होंने तब मॉडिफाई किया, ठीक है, 21 सब सिस्टम्स को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और अधिक उन्नत किया इन चीजों को, टू गिव राइज टू द अपग्रेडेड चंद्रयान 3 लैंडर, ताकि ये इसको बना सके। गिव राइज टू का मतलब होता है कोज करना, ताकि ये इसका कारण बन सके। इन्होंने 21 सब सिस्टम्स को, है ना, सिस्टम के नीचे और सिस्टम्स लगाए हैं तो उसको सब सिस्टम्स कहते हैं। तो इसरो ने फिर मॉडिफाई किया, इसरो की वह मॉडिफाइड है, 21 सब सिस्टम्स इसका ऑब्जेक्ट है, किस लिए, ताकि बनाए अपग्रेडेड चंद्रयान 3 लैंडर, मतलब चंद्रयान 3 लैंडर, और कैसा, अपग्रेडेड मतलब चंद्रयान 2 की अपेक्षा अधिक उन्नत, अधिक मतलब मॉडिफाइड। द लेटर इज, लेटर का मतलब हो गया चंद्रयान 3, पहले चर्चा किसकी थी, चंद्रयान 2 की, वो तो हो गया फॉर्मर। और क्रम में बाद की बात करते हो तो लेटर, 2 प्रकार के लेटर होते हैं, LATER होता है, LATTER होता है। जो LATER होता है वो आता है टाइम के लिए, और जो LATTER होता है ये आता है सीक्वेंस के लिए। और LATTER से पहले हम द भी लगाते हैं, ठीक है, द लेटर मतलब सीक्वेंस बताने के लिए आता है। तो क्या कह रहे हैं, द लेटर इज पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड, जो बाद वाला है चंद्रयान 3 है वो विशेष करके डिस्टिंग्विश्ड है। डिस्टिंग्विश मतलब थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है ना, अभी बताया था इनडिस्टिंग्विशेबल आया था, ये डिस्टिंग्विश उससे बना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा विशेष है, थोड़ा सा यूनिक है। बाई द रिडंडेंसीज बिल्ट इनटू इट, रिडंडेंसी का मतलब होता है सुपर अबेंडेंस, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक चीजें होना, एक्स्ट्रा होना, अतिरिक्त होना। तो किस कारण से अलग है चंद्रयान 2 से, क्योंकि यहां पर बिल्ट इनटू का मतलब है, बिल्ट इन मतलब इसमें निहित है, ये बनाया जो गया है ना उसमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं। ठीक है, कैसे, इफ वन कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब पार्ट, हिस्सा, और प्रोसेस मतलब कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी एक पार्ट खराब होगा, कोई भी एक प्रोसेस फेल हो जाता, तो अनदर वुड लाइकली हैव टेकन ओवर, तो जो दूसरा पार्ट है वो उसको टेक ओवर कर लेता, उसकी जगह वो आ जाता। टेक ओवर का मतलब यही तो होता है, उससे आगे निकल जाना, उस पर आ जाना। ठीक है,
तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट कहलाती है। मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, आपको ध्यान रखना है ये इफ के साथ में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है तो दोस्तों दूसरे साइड में आपको लगाना होता है वुड हैव, ठीक है, या कुड हैव, और ऐसे करके कोई मॉडल हो सकता है माइट है, और ये सब इसके साथ थर्ड फॉर्म। ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है कि अगर मान लो ये चंद्रयान 3 ठीक है सक्सेसफुली पहुंच गया, खुदा ना खास्ता यहाँ पे एक कंपोनेंट पार्ट, एक पार्ट जो है काम नहीं करता, एक प्रोसेस असफल हो जाता, तो कोई दूसरा कंपोनेंट या दूसरा प्रोसेस जो है वो उसकी जगह टेक ओवर कर लेता। ये इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ। जमकर इसे शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर करके जाएं। कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।